रणमुजनाणम। तो अभी हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि के बारे में। यदि आपकी जन्म राशि वृश्चिक है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2025 में आप ऐसा क्या करें ताकि आपका आने वाला समय, आने वाला भविष्य स्वस्थ हो, सुखी हो और समृद्धशाली हो। तो यदि आप अपने जीवन में बार बार रुकावटें फील कर रहे हैं या ऐसा लग रहा है कि मेरे काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, या फिर आपको अपनी एनर्जी में काफ़ी वीक फील हो रहा है, या बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, थकावट फील कर रहे हो, या शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से आपको निराशा, हताशा का सामना करना पड़ रहा है, तो आपके लिए ये उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष यदि आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन के रूपांतरण में ये उपाय सहयोगी बनेंगे। सबसे पहला उपाय है कि आपको अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना जरूर करनी चाहिए। मैं सभी जातकों से कहता हूं, क्योंकि आप किसी भी कार्य क्षेत्र में हैं, आप चाहे जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप कोई भी काम करते हैं, उससे करने के लिए आपका मन शक्तिशाली होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये पुरानी कहावत है। अगर आपका मन कमजोर पड़ जाएगा तो फिर आपका पूरा जीवन कमजोर पड़ जाएगा। तो मन को शक्तिशाली बनाने के लिए मंत्र साधना से बढ़िया कोई दूसरा उपाय नहीं है। बड़े बड़े धर्मगुरु इस बात को कहते हैं कि नाम जपो, नाम जपो। क्यों? क्योंकि नाम जपने से आपका मन शक्तिशाली बनता है। आपका मन स्ट्रांग बनेगा तो आप किसी भी कार्य क्षेत्र में कभी भी हारेंगे नहीं, कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और मजबूती के साथ आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल, और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो इष्ट मंत्र है वो मंत्र है ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ये जैन धर्म के नमोकार महामंत्र से लिया गया दूसरा पद है। इसमें ह्रीम बीजाक्षर जोड़ करके इसे इष्ट मंत्र बनाया गया है। तो इस मंत्र की साधना आपको रोजाना संध्या काल की वेला में करनी है, या आप प्रातः काल की वेला में भी कर सकते हैं। तो लाल रंग की माला से या मूंगा की माला से आप जाप करेंगे 108 बार रोजाना। इस मंत्र की साधना से आपके जीवन में जो ऊर्जा का रूपांतरण होगा, आपका मन शक्तिशाली बनेगा। इसके साथ ही साथ और क्या करना है, तो मैं निवेदन करूंगा कि आपको अपने दिन की शुरुआत लाल तिलक के साथ करनी है। आप स्नान के पश्चात रोजाना कुमकुम का एक छोटा सा तिलक मस्तक पे जरूर लगाइएगा। इससे मंगल ग्रह की ऊर्जा भी संतुलित होगी, साथ ही साथ आपका मन भी स्ट्रांग बनेगा। और अपनी ऊर्जा को व्यवस्थित रखने के लिए, अपने आभा मंडल को व्यवस्थित रखने के लिए, अपने ऊर्जा चक्र को जागृत रखने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको एक रक्षा कवच जरूर पहन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिनका ऊर्जा का मंडल, जिनका आभा मंडल यदि कमजोर होता है या ऑरा जिनका वीक होता है, उनके ऊपर नेगेटिव एंटिटी का असर जल्दी होता है। जिनका ऑरा स्ट्रांग होता है उनके ऊपर किसी की बुरी नजर का, हाय का, टोना टोटका का या किसी भी अन्य नेगेटिव एंटिटी का असर नहीं हो सकता है। इसलिए आपको अपनी ऊर्जा चक्र को जागृत करके रखना चाहिए, अपने आभा मंडल को स्ट्रांग बना के रखना चाहिए। और उसके लिए क्या करना है, तो मैं कहूंगा कि आपको एक 11 मुखी रुद्राक्ष या फिर 3 मुखी रुद्राक्ष को प्राण प्रतिष्ठित करके मंगलवार के दिन लाल धागे में धारण करना चाहिए। आप चाहे तो चांदी के पेंडेंट मुझसे पहन सकते हैं, तो या तो 3 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, या फिर आप विशेष शक्ति यदि या आप फिर विशेष शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आप 11 मुखी रुद्राक्ष को आप प्राण प्रतिष्ठित करवा करके धारण कीजिए। इससे आपका ऑरा काफी शक्तिशाली हो जाएगा, क्योंकि रुद्राक्ष एक ऐसी चमत्कारिक वनस्पति है जो आने वाली सभी प्रकार की नेगेटिव एंटिटी को दूर करती है और उससे आपकी बचाव करती, सुरक्षा करती है। तो रुद्राक्ष का कवच आप धारण करेंगे तो आपको स्वयं फील होगा कि आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ रही है। आप अपने घर में लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ एक निवेदन करूंगा कि आपको अपने सीधे हाथ की कलाई पर लाल रंग का धागा, जिसे मौली कहते हैं, उसे आपको लपेट के जरूर रखना है, बांध के रखना है। ये एक तरीके से आपके नाड़ी यानी कि मणिबंध को संतुलित करती है और आपके शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसको भी ये व्यवस्थित करके रखती है, आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है। रुद्राक्ष के साथ में एक लाल रंग का धागा आप जरूर पहन सकते हैं अपने सीधे हाथ में। तो मंगल जो है वो है आपका बड़ा भाई। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल बड़े भाई का कारक होता है। तो यदि आपके घर में कोई बड़ा भाई है या आपके पिताजी हैं तो आपको उनका सम्मान, उनका आदर, उनके सत्कार का पूरा ध्यान रखना है, उनकी आज्ञा को हमेशा सर माथे रखना है। और एक बात और निवेदन करूंगा, मंगल जो है ना वो संघर्ष बहुत कराता है, पुरुषार्थ बहुत कराता है, मेहनत बहुत कराता है। तो कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटना, नहीं तो मंगल कुपित होगा। और ये वर्ष 2025 तो है भी मंगल का, तो इसलिए ये साल आपको बहुत मेहनत करनी है, बहुत पुरुषार्थ करना है, उससे पीछे नहीं हटना है। और साथ ही साथ आपको बहुत अनुशासन का ध्यान रखना है। जो समय जिस कार्य के लिए निर्धारित आपने किया है उस समय
वही कार्य कीजिएगा। जितना ज़्यादा आपके जीवन में अनुशासन होगा, उतना ज़्यादा आप अपने जीवन को सफलता की ओर अग्रसर करेंगे। और एक सरल उपाय आपको बता देना चाहता हूं कि आपको अपने पास में एक चांदी का पात्र रखना चाहिए कि जब भी आप पानी या दूध पिएं तो चांदी के पात्र में ही आप पानी पिएं, तो आपके लिए ये मानसिक शांति प्रदाता भी होगा और आपके शरीर में रक्त शुद्धि का भी कारक बनेगा। तो यदि आप अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको यदि आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन को और बेहतर बना पाएंगे। तो आपका जीवन उन्नत बने, आपका जीवन स्वस्थ बने, सुखी बने, समृद्धशाली बने, हमारा यही कामना है, यही प्रयास है और यही उद्देश्य है। आप सभी स्वस्थ रहें। ओम अरहम।